नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 29 मार्च और 29 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और साथ में स्टैटिक जीके भी बात करेंगे। जैसा कि आरओ का 27 जुलाई में पेपर है, उसमें किस तरीके से करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है वो भी यहाँ पे चर्चा की जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वीकली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी न्यूरा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन करिए जाके। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो किसके संदर्भ में चुनना है? तो 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट हुआ है अभी हाल ही में, उसके संदर्भ में सही उत्तर चुनने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें, पहला कथन दिया है, इसका आयोजन 26 से 30 मार्च तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में हो रहा है। फिर बात करते हैं, दूसरा दिया है, इस टूर्नामेंट में 30 टीमें भाग ले रही हैं। फिर तीसरा दिया है, इसका आयोजन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है चारों कथन इसके सही हैं, ठीक है। अब जब चारों कथन सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका आयोजन जो है 26 से 30 मार्च तक हो रहा है, कहाँ पे? तो लखनऊ में। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। 10+2 में ऐसे पूछ ले, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो लखनऊ में किया गया। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 30 टीमों ने भाग लिया है। और बात करते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो है इसका 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आरओ के लिए इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिया, हाल ही में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 संसद के किस सदन से 26 मार्च 2025 को पारित किया गया? तो यहाँ पे बताना है कि जो बैंकिंग कानून विधेयक 2024 का है वो हाल ही में संसद के किस सदन से 26 मार्च को पारित किया गया, यहाँ पे बताना है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राज्यसभा से पारित किया गया, लोकसभा से पहले पारित कर दिया गया, राज्यसभा से पारित किया गया, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा में किसने प्रस्तुत किया था इसको? तो वित्त मंत्री हमारी कौन है? तो निर्मला सीतारमण। इन्होंने राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया था, पेश किया था इसको। और जो है राज्यसभा से 26 मार्च को इसको जो है पारित कर दिया गया। अब कहाँ जाएगा? अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति अनुमोदन दे देगा तो ये विधेयक बन जाएगा, ठीक है। अधिनियम बन जाएगा, विधेयक को अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें क्या है इस विधेयक में, तो इसमें बताया गया जो खाता धारक हैं उनको अधिकतम जो है 4 नॉमिनी रखने की अनुमति जो है दी गई है इसमें। पहले क्या होता था, 2 नॉमिनी होते थे, अब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। और बात करते हैं जो लोकसभा है, जो निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को, उसमें जो 3 दिसंबर 2024 को पारित कर दिया गया था। और जो है 26 मार्च को जो है कहाँ से? तो उच्च सदन, जिसको जो है राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है, पारित किया गया। अब देखिए दोनों डेटें याद रखिए, 3 दिसंबर और 26 मार्च। अब देखिए, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो ये राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा तो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे लोकसभा की बात आई तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, इसको निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है, निम्न सदन। और जो है राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो उच्च सदन बोला जाता है, ठीक। ये भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका का प्रमुख भी बोला जाता है, ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में 52 में मिलता है, ठीक है। और जो निम्न सदन है जिसको लोकसभा बोला जाता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में मिलता है। और जो उच्च सदन बोला जाता है जिसको राज्यसभा बोला जाता है, उसको जो है 80 में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 80 में। और ये जो है सदन की बात करें तो संसद के सदन कितने होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद का उल्लेख 79 में अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है। और अगर पूछ रहा है संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, हाल ही में भारत में ग्रामीण महिलाओं
और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको यूनिसेफ, युवा के बीच कहाँ समझौता किया गया। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ग्रामीण और युवा हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए एक समझौता किया गया। किसके साथ? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच और यूनिसेफ के बीच। तो ये समझौता कहाँ पे किया गया? यहाँ पे ऑप्शन दिए लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला। आइए आगे बात करते हैं। ये समझौता जो किया गया वो 3 वर्ष के लिए किया। अभी भी पूछा जा सकता है ये समझौता कितने वर्ष के लिए किया। इस समझौते के तहत अगर बात करें 5 राज्यों में कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के 5 ब्लॉकों में जो है कंप्यूटर दीदी केंद्र खोले जाएंगे और उसके दीदी की दुकानें की स्थापना की जाएगी और उसके जरिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको मजबूत किया जाएगा। कुल मिला के 5 राज्यों के जिक्र आए तो राज्य याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय दल ने कितने मेडल जीते। तो यहाँ पे बताना है कि जो एक वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था तो कौन सा, तो सेपरा टाकरा वर्ल्ड कप, और इसमें जो है कितने भारतीय दल ने कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। पहली बार हुआ है बिहार में तो महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं तो इसको जो है ये वर्ल्ड कप में बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब पूछ लिया जाएगा कि जो है किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसी को जो है इस जो वर्ल्ड कप हुआ है इसको किक वॉलीबॉल वर्ल्ड कप भी जाना जाता है क्योंकि ये पैरों से खेला जाता है। अगर बात करें इसके आयोजन की तो पटना के पाटलिपुत्र खेल जो है परिसर में, ठीक है, परिसर में आयोजित किया गया था 20 से 25 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विश्व के 20 देशों के 300 से ज़्यादा जो है खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 25 से 27 मार्च 2025 को चीन के साथ कहाँ संपन्न हुआ। तो यहाँ पे बताना है जो है 25 से 27 मार्च। अब ये डेट भी याद रखिए क्योंकि अब यूपीपीएससी वगैरह में डेट भी पूछने लगा है। अब जब डेट पूछने लगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और कौन सा अभ्यास है, तो तीनों सेनाओं का एकीकृत अभ्यास है वो, तो ये प्रचंड प्रहार, ठीक है, चीन के साथ जो हुआ है तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है कथन, 2 कथन दिए हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे दिया है सिक्योर एक्स इंडिया 2025 का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका आयोजन जो है कौन सा, तो सिक्योर एक्स इंडिया, इसका हाल ही में आयोजन किया गया। किसके द्वारा, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। और कौन से मंत्रालय के सहयोग से, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया। फिर बात दूसरा कथन दिया, इसका 3रा संस्करण 26 से 28 मार्च 2025 तक एसो भूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा संस्करण हुआ, 3रा हुआ है। तो ये जो है दोनों कथन सही हैं। अब जो दोनों कथन सही हो जाएंगे तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। अब ऐसे देखिए 10+2 में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, या कब से कब तक, या कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है, या किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें 45 देशों के 150 से अधिक जो है खरीदार इसमें शामिल हुए। कहाँ कहाँ के खरीदार थे, तो अफ्रीकी संघ के, यूरोपियन संघ के और ओशिनिया पश्चिम एशिया, और बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका के खरीदार इसमें शामिल थे। तो ये पूछा जा सकता है कितने देशों के खरीदार इसमें शामिल थे। आगे बात करते हैं, हाल ही में विद्वान भद्रेश दास को उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, तो किसकी पुस्तक है ये भी पूछा जा सकता है। तो भद्रेश दास जी की पुस्तक है, कौन सी, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 दिया जाएगा। वे किस भाषा से संबंधित है। देखिए ये जो है यूपीपीएससी वगैरह ले लो, आरओ ले लो, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि अगर पूछ लिया जाएगा 10+2 में ये पूछा जाता है हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, लेकिन जो है थोड़ा सा कठिन प्रश्न बनाने के लिए जो है इस तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा, देखिए उनके जो विद्वान भद्रेश दास जी हैं
ठीक है। उनकी एक पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, और उनके लिए सरस्वती सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। और ये बताना है कि जो है वो किस भाषा से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे हिंदी दिया है, उर्दू दिया है, तमिल दिया है, संस्कृत दिया है। तो ये बात करते हैं तो ये संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा से संबंधित है। कौन? तो वो भद्रेश दास जी, और इनकी पुस्तक भी है जो संस्कृत भाषा में, ठीक है। अगर बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1991 में होती है, ठीक है। और इसमें जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट की लघु फिल्म दूध गंगा वेल इज डाइंग लाइफलाइन 26 मार्च 2025 को पहला पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किस आयोग द्वारा प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार बताना किस आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग दिया है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। अगर बात करें ये पहला पुरस्कार इनको दिया गया है, किसको? तो ये जो है इंजीनियर अब्दुल रशीद को दिया गया है। दूसरा किसको दिया गया है? तो दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के जो है कदारपा, और इनकी एक जो फिल्म है कदारपा राज्य की एक फिल्म है वाइट ऑफ राइट्स, ठीक है, इसको मिला है। और तीसरा पुरस्कार जो है आर रविंद्रचंद्रन की जो फिल्म है गॉड, इसको दिया गया है, ठीक है। पहला पुरस्कार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स टीम चैंपियनशिप में 34 स्वर्ण सहित 104 पदक लगातार दूसरी बार टीम चैंपियनशिप जीती? तो यहाँ पे बताना किस राज्य ने जीती है, किसमें? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, और इसमें जो है 34 स्वर्ण के साथ 104 पदक जीते हैं। तो बताना है किस राज्य ने। तो यहाँ पे हरियाणा दिया है, तमिलनाडु दिया, उत्तर प्रदेश दिया, गुजरात दिया है। तो ये जो है हरियाणा ने, फर्स्ट नंबर पे हरियाणा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्यों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हरियाणा की बात करें 34 स्वर्ण है, ठीक है, 104 पदक टोटल जीते। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, 28 स्वर्ण है, और इसके साथ टोटल जो है 74 पदक। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 23 स्वर्ण है सहित 64 पदक जीते। गुजरात में अगर बात करते हैं तो गुजरात का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है किसमें? तो टेबल टेनिस में 21 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण है, ठीक है। अगर पूछा टेबल टेनिस में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, तो गुजरात का रहा है, जिसमें 21 पदक जीते हैं और 4 स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। इसका आयोजन 3 स्थानों पर किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में 3 स्थानों पर, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें 1300 से अधिक जो है खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने घोषणा की कि सेकार टैक्सी शुरू की जाएगी? तो किसने घोषणा की कि सेकार टैक्सी शुरू की जाएगी? इसमें जो है डायरेक्ट जो है जो भी ऑटो वगैरह हैं जो लोग चलाते हैं उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, ऐसी इसलिए जो है शुरू की जाएगी। ये घोषणा किसने की है? तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिया है, अमित शाह दिया है, सर्बानंद सोनोवाल दिया है, रेखा गुप्ता दिया है। तो ये जो है अमित शाह जी ने कहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला। ये क्या है? तो ये जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की, तो दिल्ली की 4थी महिला सीएम है, ठीक है। और अगर बात करते हैं पूरे भारत में सीएम के पद पर कितनी महिलाएं काम कर रही? केवल 2 महिलाएं। एक तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी काम कर रही हैं, और 4थी महिला जो सीएम बनी है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, ये काम कर रहे हैं। अगर पूछ ली जाए कि छोटे जहाज किस नदी में चलाए जाएंगे, तो यमुना नदी में और दिल्ली में चलाए जाएंगे। और जो है वाटर टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? तो दिल्ली में ही चलाई जाएगी। ये जो है रेखा गुप्ता जी ने कहा था। और बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च में, उस दिन जो है 2500 रुपये महिलाओं के खातों में भेजा गया था रेखा गुप्ता की द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे बताना ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे मॉरिशस दिया, चिली दिया, मलेशिया दिया, सिंगापुर दिया है। तो ये जो है चिली के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, चिली के हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में पूर्व क्रिकेटर स्टीव बॉ की नियुक्ति की गई है। इस समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे बताना इस समिति की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति की,
ठीक है, इसकी बताना है स्थापना। तो यहाँ पे 2024 दिया, 2023, 2025, 2022, तो 2023 में की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अच्छे संबंध रहे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं, कौन तो क्रिकेटर हैं, कौन है, स्टीव बॉ, तो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी 29 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।